राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम चंद्र की एक नई रेखा के बारे में जानेंगे जो बहुत पैसा भी देती है, तरक्की करवाती है। और अगर इस रेखा पर कोई डिस्टरबेंस की रेखा आती है, सिंबल बनता है, तो ये बहुत पीड़ा कठिनाइयाँ भी जीवन में देती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक जीवन रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं जो कुछ इस प्रकार से हमारे हाथ में रहती है। यहाँ ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चंद्र क्षेत्र हमारे हाथ में रहता है। इसी चंद्र क्षेत्र से जब कोई रेखा निकलती है और इस प्रकार से शुक्र क्षेत्र की तरफ बढ़ती है, तो देखिए ये रेखा विदेश यात्रा रेखा के नाम से जानी जाती है। ये रेखा और भी पीछे से इस प्रकार से हाथ में आपको मिल सकती है चलती हुई, इसको भी विदेश यात्रा रेखा ही कहा जाएगा। अगर ऐसे आपको रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, यहाँ दो रेखाएं हैं जैसी आपको दिखाई दे रही है ऐसी रेखाएं, तो देखिए बार बार हजारों किलोमीटर दूरी की यात्राएं इन रेखाओं के कारण संभव होगी। अपने घर नेटिव पैलेस से दूर जाकर तरक्की करेगा, घर आना जाना लगा रहेगा। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये शुक्र क्षेत्र रहता है जो हमारे परिवार को बताता है, अपने परिवार को बताता है, अपने ससुराल के परिवार को बताता है। और जब ये रेखा इस प्रकार से घूमती है शुक्र के अंदर की तरफ, अक्सर आप देखते हैं ऐसे भी रेखाएं चली जाती है बाहर की तरफ, चंद्र की तरफ। तो जो जातक का मन रहता है, रहना जो रहता है परमानेंट, वो घर से दूर रहते हैं ऐसे लोग, वहाँ जाते हैं, तरक्की करते हैं, वहीं उनका निवासी स्थान देखा जाता है। लेकिन जब ये घूम जाती है तो अपने परिवार को, अपने माता पिता को के पास रहना, उनको महत्व देना, उनसे जुड़े रहना। और जब ये रेखा बाहर जाती है इस प्रकार से, चंद्र की रेखा जब शुक्र की तरफ आती है, एक के बाद एक और रेखा एक्टिव होती है। कई प्रकार से ये रेखाएं एक्टिव होती हैं, इस प्रकार से जाएगा आएगा। वैसे ही यहाँ की ये दो रेखाएं भी आने जाने का योग यहाँ बताती है। अच्छी रेखाएं मानी जाती है। ये रेखाएं प्रॉपर हाथ में है तो परिवार से सदैव जुड़ा भी रहेगा, धन भी अच्छा रहेगा उसके पास। अब देखिए, अगर इसी रेखा पर कोई भी दोष हो, ये रेखा फैल जाए, ऐसे फैल जाए, इसको अंदर भी आप शुक्र पर ले जा सकते हैं, बाहर भी इस प्रकार से चंद्र पर इसको समझ सकते हैं। फैलना जब कोई रेखा ब्लर हो जाती है, तो देखिए ऐसी रेखाएं, अब ये रेखा यात्रा की थी, तरक्की की थी, संपन्नता की थी, क्योंकि ये रेखाएं भी वैसे ही वर्क करती हैं जैसे यहाँ की ये स्थायी रेखाएं करती हैं, धन देती हैं, तरक्की करवाती हैं। चाहे हमारा कर्म क्षेत्र कुछ भी रहे, वैसे ही ये रेखाएं भी तरक्की करवाती हैं, धन देती हैं। यात्राएं जो रहती हैं वह धन के लिए होती हैं। तो इसका यहाँ फैलना हमारे कर्म क्षेत्र में, जैसे कि हम विदेश गए, हमने पैसे भी लगाए, जैसे तैसे वहाँ पहुँचे, कर्जा लेकर पहुँचे,
अब वह कर्जा जब हम उतारना चाहेंगे तो ये रेखा होने पर बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा। तो ऐसी रेखाएं हैं या ऐसी रेखाएं हैं, ये रेखाएं भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, दिक्कतें बढ़ाती हैं। इसके साथ जब ऐसे रेखाएं चलती हैं टुकड़े टुकड़े करके, पतली पतली रेखाएं, आड़ी तिरछी रेखाएं, ओवरलैपिंग वाली एक दूसरे के साथ ऐसी रेखाएं, तो देखिए हमारी जो यात्राएं रहती हैं उनको सुचारू रूप से करने के लिए जितनी भी प्रोसेस होती हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई करते हैं उनमें दिक्कत आना, पैसे मैनेज करने में दिक्कत आना, अपने जो काम रहेंगे रुक रुक कर होंगे, कठिनाइयों के साथ होंगे, संघर्ष जीवन में ये रेखाएं बढ़ा देंगी। अगर ये रेखाएं किसी भी रूप में पतली रेखा होगी तो बहुत मेहनत करवाएगी। अब देखिए, अगर इस रेखा पर हमारे हाथ में तिल का सिंबल बन जाए, ब्लैक कलर का तिल इस रेखा पर कहीं भी बने, इस रेखा पर ये का निशान बन जाए, ये भी कहीं बने, तो देखिए ये और तिल के निशान हमें कठिनाइयाँ देंगे, हमारे लाभ में कमी लाएंगे, हमारे जिस काम के लिए हम बाहर जा रहे हैं वह काम आसानी से नहीं बनेगा। इस प्रकार से शनि और रेखा फैल जाती है, कट आ जाते हैं, शनि रेखा ब्लर हो जाती है, काली पड़ जाती है, हमें धन के लिए संघर्ष होगा, हमें यहाँ भी धन के लिए संघर्ष होगा, काम धंधों में हमारे रुकावट बनी रहेगी, कुछ ना कुछ हमें यहाँ दिक्कतें आती रहेंगी। इसके बाद अगर हम योग की यहाँ चर्चा करें तो देखिए योग ज़्यादातर हाथ में अगर बात करें, चाहे माइंड लाइन पर, चाहे हृदय रेखा पर, चाहे जीवन रेखा पर, चाहे यात्रा रेखा पर, इसको ज़्यादातर हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के लिए देखा जाता है। कुछ इसके अलग प्रभाव भी रहते हैं, पर यहाँ यात्रा रेखा पर हम इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे। यहाँ अगर ये इस रेखा पर बना है तो देखिए ये बीमारी का योग बनाएगा, यहाँ जातक बीमार होगा ही होगा, तो ये अच्छा यहाँ नहीं माना जाएगा। अब देखिए, जब भी इस प्रकार से कोई रेखा निकले और इस पर त्रिकोण बन जाए, कहीं भी त्रिकोण बने, उल्टा अगर बन रहा है, ये सीधा त्रिकोण है ऐसे, और जब ऐसे बनेगा, ये आप देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ अगर ये सही है फॉर्मेशन पूरी, ये यहाँ ऐसे बनता है तो ये उल्टा माना जाता है। अगर यहाँ ये सीधा बना है तो देखिए ये बहुत शुभ माना जाएगा। जैसे हाथ में कहीं भी त्रिकोण बनता है, सीधा बनता है, तो ये धन को 3 गुना बढ़ा देता है। अब यहाँ भी कर्म क्षेत्र कुछ भी रहे, जातक नौकरी करे, जातक व्यापार करे, बिजनेस करे, कुछ भी करे, विदेश जाकर वह उसका फलित होगा, वह बहुत अच्छी अर्निंग करता हुआ आपको मिलेगा। अच्छी रेखा है, अच्छा ट्रायंगल बना है, मानकर चलें, अत्यधिक धन
ये जातक के पास रहेगा, ये कमाएगा। इसकी जो यात्राएं होंगी सफल रहेंगी। हर एक यात्रा इसे लाभ देगी। अगर हाथ में इस प्रकार से कंप्लीट इनके चंद्र रेखा का जो स्पर्श है जीवन रेखा से हो रहा है और यहाँ ये रेखा बनी है, तो ये रेखा बहुत पैसा देगी। इस फॉर्मेशन पर कोई बैड रेखा या सिंबल नहीं टच होना चाहिए। अगर ऐसी फॉर्मेशन दिख रही है, चंद्र हाथ में आप देखेंगे जब भी यात्राएं रेखाएं आती हैं या यात्राओं का योग होता है, तो चंद्र को सर्वप्रथम इसको देखा जाता है। बुध भी कारक रहते हैं, सूर्य को भी देखते हैं, लेकिन चंद्र की मूल स्थिति अच्छी है, उस पर ये फॉर्मेशन बनी है। तो आप ये मान कर चले कि जातक बहुत ज़्यादा अमीर अपने जीवन काल में होता है। अगर मजबूत हाथ है तो ऐसे लोग अरबपति भी अपने जीवन काल में बनते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी हाथ में चंद्र रेखा से संबंधित। धन्यवाद।